कोई अपने परिवार के लिए ईमानदार है, कोई अपने धर्म के लिए ईमानदार है। मेरे में कभी ईमानदारी है ही नहीं थी। मैंने अपने आप में सोचा जरूर मैं कहीं ना कहीं पर तो ईमानदार होंगी ही। मेरी ईमानदारी किसके साथ है? मैं किसके साथ हूं जिसके साथ मैं ईमानदारी और वफा का साथ निभाती हूं? मेरी वफादारी किसके साथ है? रिश्तों के साथ, जीवन के साथ, किसके साथ है मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी? मुझको चारों तरफ दिखाई देती थी वफादारी लोगों की। कितने परिवार के साथ जुड़े हैं। मेरे में तो वो बात थी कि मैंने सच की बात करनी है। अगर मेरे को कचहरी में मेरे ही परिवार के साथ गवाही देनी पड़ेगी, खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, तो मैं 1 मिनट लगाऊंगी। मैं वहां पर क्या देखूंगी? ईमानदारी परिवार के साथ तो मेरी है नहीं। फिर मैं जैसे देखती हूँ लोग खड़े हो जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर रिश्ते के साथ अपनी ईमानदारी निभाते हैं, वफादारी निभाते हैं। वो मेरे में तो वफा है ही नहीं। मेरी वफादारी किसके साथ है? इस सवाल को समझने के लिए मेरे को काफी वक्त लग गया। जब मैं समझी जिस चीज में मैं अपने आप को सबसे पीछे मान रही थी कि मैं एक वफादार इंसान नहीं हूं, मेरे में कोई भी ईमानदारी नहीं है, और जो चीज मेरे लिए दुख का कारण बन रही थी, और उस चीज ने ही मुझको उन सब वफादारियों से आगे कर दिया, उन सब की ईमानदारी से आगे कर दिया, और मैं पहली नंबर पर जाकर खड़ी हो गई। मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी मेरे हर पल के साथ थी, मेरे हर कदम के साथ थी, मेरी हर सांस के साथ थी। चाहे मैंने वफादारी किसी रिश्ते के साथ नहीं निभाई, चाहे मैंने वफादारी, ईमानदारी किसी धर्म के साथ नहीं निभाई, किसी मुल्क के साथ नहीं निभाई, पर मेरी ईमानदारी सिर्फ पल के साथ थी। जैसा पल आता था उस पल का तकाजा क्या था? वो पल मुझसे चाहता क्या था? मेरे चलते कदम मुझसे क्या उम्मीद रखते थे? मुझको किस मंजिल की ओर लेके जाना चाहते थे? मेरी सांसें मुझको जीवन में क्या बना देना चाहती थी? मेरी ईमानदारी मेरे पल के साथ, मेरी सांसों के साथ और मेरे चलते हुए कदमों के साथ थी। मैं जब अपनी इस ईमानदारी को, वफादारी को समझी, तब मुझको पता चला कि मैं कितनी आगे हूं। मेरा आगे बढ़ जाना मुझ में चाहे मुस्कान दे गया, चाहे मैं खुश होगी, पर इससे मेरा फायदा क्या होगा वो मेरी समझ में नहीं आया। इससे मेरा नुकसान क्या होगा वो मेरे को 1 मिनट में समझ में आ गया। मैं संसारी तल पर फेल हो गई। मैं अपने भीतर के किसी तल पर जीत गई।
भीतरी तल का संसारी तल पर लेन देन हो ना सका। मैं भीतर जीत गई, मैं बाहर फेल हो गई। मेरी इस चीज ने मुझको संसार में फेल कर दिया। पर कोई भी इंसान मेरी जिंदगी में आता, वो कभी मेरे से वख ना होता। संसार का समग्र रूप जहां पर मेरा फेल होना जरूरी था, और व्यक्तिगत रूप कोई भी हो, किसी का भी हो, किसी रिश्ते का भी हो, किसी लेन देन का भी हो, वहां पर मेरा जीत जाना जरूरी था, और मैं जीतती चली गई। मेरी ईमानदारी, मैंने अपनी ईमानदारी हर सोच के साथ पूरी की। मेरी ईमानदारी ने अपने भाव के साथ भी कभी गद्दारी नहीं की। हर एहसास मेरा सदा कुंवारा रहा। हर सोच, हर भाव, हर अनुभव सदा ही अपने कुंवारेपन में लिपटा रहा। मेरी ईमानदारी उसको सदा ही कलोना करती चली गई। मेरा पल के साथ ईमानदार होना इस कायनात के और दरवाजे को खोल गया, और मैं अपनी ईमानदारी के साथ उस दरवाजे में दाखिल हो गई जहां पर मेरा टाकरा हुआ फिर मेरे रिश्तों के साथ, जहां पर मैं देखती हूं बीबी जो मुझको सुंदर बनाती है, बाप जो उस सुंदरता को देखता है। मेरे में अथाह एनर्जी का एक फुहारा फूटता है। वो एनर्जी मुझको लेके जाती है धर्म की ओर। बीबी भी मुझको धार्मिक बनाना चाहती है, बाप मुझको अच्छी इंसान बनाना चाहता था। दोनों का लेन देन देखती हूँ। औरतपन, जब भी कोई औरत जवान होती है, उसको औरत नहीं देखती, उसको आदमी देखता है। जब भी कोई आदमी जवान होता है, शायद मैं जहां पर लफ्ज बोलूंगी शायद, उसको भी औरतें देखती होगी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। ऐसे नहीं कि मुझको आदमी की चाहना नहीं थी। मुझको जैसे औरत प्यारी थी वैसा आदमी प्यारा था। पर जैसे मैं देखती थी कि मुझको आदमी लोग देखते हैं, पर मैंने वैसे किसी को कभी देखा नहीं था। शायद इसलिए मैं इस चीज से अनजान रह गई। मेरे लिए यही इनफ हो गया कि बापू जी का मेरे साथ प्रेम है। मेरा और बापू जी का प्यार एक दूसरे के लिए गहरा होता चला गया, क्योंकि मैं बापू जी की एक चीज देख ली कि बापू जी कैसे हैं और कैसा जीवन चाहते हैं, और मैं बापू जी के वैसे जीवन की एक मूर्त हूं। बापू जी की सादगी मुझ में आने लगी। बापू जी की तमन्ना मुझ में भरने लगी। जैसे बाप के दिल में एक औरत के लिए ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश वो एक उनकी अपनी बेटी बनने लगी।
मेरे में सवाल आता था, मैं मेरी ख्वाहिश हूं या मैं मेरे बाप की ख्वाहिश है। बहुत ही निमाना कमला रमला सा एहसास था मेरा बाप। उसका कमला रमला सा होना, उसका स्वभाव कमला रमला, ऐसी ही पगड़ी बांधी होनी, आंखें, आज मैं कह सकती हूं कि मेरी आंखें मेरे बाप जैसी है। जब उनमें मुस्कान भरती है, मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरी आंखों में बापूजी हंस रहे हैं। मेरी आंखों का बापूजी की आंखों जैसा हो जाना। आज भी जब मैं आईने में देखती हूं, मेरी आंखों में बापूजी हैं। शायद मैं बापूजी की आंखें ले ली अपने प्रति। शायद मैं खुद को ही बापूजी की आंखों से देखने लगी हूं। आज भी मेरी आंखों पर सोज आ गई जब मैंने देखा कि मेरी आंखें कितनी सूजी हुई हैं। मेरे में अथाह एनर्जी का बहाव है जो मेरे से झेला नहीं जाता। कितना जीवन है जे अनमोल कि मेरी पल के साथ जो वफादारी थी वो मेरा गहना बन गई और मुझको सजा गई। पल पल में से बिछड़ते जाना जिंदगी के, इंसान की तीर्थ कैसे पूरी होती है। मेरा निखरता हुआ औरतपन, और बापूजी मेरे पर, बापूजी का खुश होना मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही फिर दर्शन से एक बार पूछा, तुझको मैं कैसी लगती हूं? कौन सी बात मुझ में ऐसी है जो तुझको सबसे ज्यादा प्यारी है? दर्शन ने कहना कि तेरी सादगी। जो चीज मुझ में बापूजी को प्यारी लगती थी, वो ही चीज मेरे घर वाले को मेरी प्यारी लगती थी। मेरी सादगी, जिसमें कोई मेकअप नहीं, जिसमें कोई गहना नहीं। मैंने दर्शन से फिर पूछना, चलो मैं गहना नहीं पाती, मैं मेकअप नहीं करती, मैं कीमती कपड़े नहीं पाती, उसके बाद मेरे आपको मेरे में क्या चीज सुंदर दिखाई देती है? उसका कहना भोलापन। मैंने बापूजी से पूछा फिर जाकर, बापूजी आपको मैं इसलिए अच्छी लगती हूँ कि मैं दूसरी औरतों की तरह कीमती कपड़े नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, गहने नहीं पाती, इसलिए? बापूजी ने कहा, नहीं, मुझको तेरा भोलापन अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार मेरी और मेरे भाई की और मेरी भाभी का झगड़ा हो गया। वहां पर मेरा भाई मेरी भाभी के साथ झगड़ रहा है कि जिंदर हमारी भोली है, और मेरी भाभी कहती है तेरे को वो भोली दिखाई देती है। वाह, तीसरा किरदार मेरे भाई का, और उसको मेरा भोलापन पसंद है। आज चौथे किरदार पर आती हूँ, मेरा बेटा
जब भी मेरे चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि माँ तू कितनी भोली है, और मेरे में मुस्कान खिलती है। ऐसा लगता है कि आज मेरे बेटे में मेरा बाप आकर बैठ गया और उसको माँ भोली लगती है। और मैं उसको पूछती हूँ, तुझको मैं भोली कहाँ से दिखाई देती हूँ, तू देखता नहीं मैं भोली हूँ? वो कहता है कि नहीं माँ तू बहुत भोली है। आज जो मेरी यात्रा भोलेपन से मेरे बाप से तैयार हुई थी, उस भोलेपन को जिसको मेरे घर वाले ने भी मुझको कहा कि तू बहुत भोली है, मेरे भाई ने भी मुझको कहा कि तू बहुत भोली है, आज जब वही चीज मैं अपने बेटे की जुबान से सुनती हूँ, तो जहां से मैं आज शुरू करूंगी मेरे भोलेपन की एक कहानी बेटे की जुबानी।